नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एवं गुरु पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अगली वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो 21 क्वेश्चन कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1959। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? ए विश्वास, राजकोषीय व्यक्तित्व, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। बी अवसर, आर्थिक सामाजिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा दोस्तों 22 का कौन सा होगा? ऑप्शन डी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। 23 क्वेश्चन नंबर डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। ए आर्थिक, बी वितरित, सी सामाजिक, डी राजनीतिक। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ 23 का कौन सा होगा? करेक्ट आंसर बी होगा, वितरित। 24 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ए धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन बी संप्रभु सार्वभौम, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, डी गणराज्य। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा 24 का ए होगा, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। 25 क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? ए अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, ऑप्शन सी डी एन माधवराव। तो 25 का हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों होगा सी के एम मुंशी। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ हमारा होगा 26 का ए अनुच्छेद 1। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1959, बी 1955, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1964। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ 27 का हमारा होगा बी 1955। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? ए देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ है। ऑप्शन बी एक साथ दो देशों की नागरिकता, ऑप्शन सी एक साथ दो देशों और दो राज्यों की नागरिकता, ऑप्शन डी दो देशों के साथ दो राज्यों की नागरिकता। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ हमारा 28 का कौन सा होगा? 28 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर ए होगा, देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों होगा बी मतदान का अधिकार। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 30 का हमारा होगा बी 1978। 31 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 13। तो करेक्ट आंसर 31 का होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 13। क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? ए
अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 12, आर्टिकल 18, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ 32 का होगा, ऑप्शन सी आर्टिकल 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 44, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 33 का हमारा होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? आर्टिकल 14 ऑफ 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 17 ऑफ 1, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 ऑफ 2, ऑप्शन डी आर्टिकल 16 ऑफ 1। तो 34 का करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 15 ऑफ 2। 35 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल नहीं है का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 16। तो करेक्ट आंसर 35 का दोस्तों हमारा होगा डी, करेक्ट आंसर डी 16 होगा। 36 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 10, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 ऑफ 1, ऑप्शन डी आर्टिकल 20। तो करेक्ट आंसर 36 का दोस्तों हमारा होगा सी आर्टिकल 18 ऑफ 1। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन ए 19 ऑफ 1D, ऑप्शन बी 19 ऑफ 1 ऑफ बी, ऑप्शन सी 19 ऑफ 1A, ऑप्शन डी आर्टिकल 19 ऑफ 1C। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 37 का हमारा कौन सा होगा? डी करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों 38, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए? ऑप्शन ए आर्टिकल 21 ऑफ 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 22 ऑफ 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 ऑफ 1, ऑप्शन डी आर्टिकल 20 ऑफ 2। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 38 का हमारा होगा डी आर्टिकल 20 ऑफ 2। 39 क्वेश्चन दोस्तों, सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 39 का हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 21। 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में आर्टिकल 21 ऑफ ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? ऑप्शन ए 2004, बी 2006, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2000। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों 40 का होगा सी 2002। तो 41 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जीवन का संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार, ऑप्शन सी निवारक नजरबंदी, ऑप्शन डी दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 41 का क्वेश्चन दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों 23 का कौन सा होगा? 23 का 23 दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों होगा डी आर्टिकल 23। 43 क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खान अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 20। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ 43 का होगा बी 24। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या होगा? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं 44। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन ए आर्टिकल 26, ऑप्शन बी आर्टिकल 28, ऑप्शन सी आर्टिकल 25, ऑप्शन डी आर्टिकल 27। तो 44 का करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 25। तो फिर 45 की ओर दोस्तों बढ़ेंगे हम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी आर्टिकल 28, ऑप्शन सी आर्टिकल 29, ऑप्शन डी आर्टिकल 30। तो 45 का करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा कौन सा होगा? या 45 का करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों डी होगा, आर्टिकल 30। 26 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एंड 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो 46 का करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों कौन सा होगा? 46 का करेक्ट आंसर हमारा होगा दोस्तों डी 5। 47 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 3। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों 47 का होगा, ऑप्शन बी भाग 4। 48 की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। 48 में क्या है? एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 41, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 38। तो 48 का करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 39। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 49 और लास्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 42, ऑप्शन डी आर्टिकल 45। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर अनुच्छेद 44। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।